गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी नेक्स्ट। मैं हूँ एडवोकेट लाइबा खान। तो जो है बहुत दिन से मैं आप लोगों के सामने नहीं आई थी, बट आना ज़रूरी था और आप सबने देख ही लिया होगा। बट मैंने सोचा मैं भी आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों की मुश्किलें बढ़ाऊँ या कम करूँ, क्या है बोलूँ मैं इस पे। और ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट फिर भी एक आश्वासन मैं देना चाहूँगी, ठीक है। टेंशन तो तुम लोग ले ही रहे हो, मैं आश्वासन ही दे दूँ। तो ये तुम्हारा केस है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। आप सबने देखा होगा कि भाई जब से जो गुजरात जुडिशरी उसका 23 मार्च को एग्ज़ाम होना था, ठीक है। बट क्योंकि उस पर स्टेट लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो कब से भाई हर तरफ हलचल मच गई है। 23 मार्च को होना था गुजरात जुडिशरी सिविल जज जूनियर डिवीजन, जो कि अब पोस्टपोन होगा, ठीक है। पोस्टपोन हो गया है, होगा क्या। तो सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी एक मैटर चल रहा था इस चीज़ पे, इस कॉन्सेप्ट पे आपके कि जो आपका 3 ईयर जो है प्रैक्टिस मैंडेटरी होना चाहिए या नहीं, क्या जो है सिर्फ एलएलबी की डिग्री सफिशिएंट क्वालिफिकेशन है टू अपीयर फॉर द एग्जाम ऑफ जूनियर डिवीजन सिविल जज और नॉट। और बार बार जो है बहुत टाइम से ही कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। आपने इससे पहले देखा था कि एमपी जुडिशरी में जो है कर दिया गया था एमपी में कि भाई या तो 70% हो आपके एलएलबी में या तो 3 ईयर प्रैक्टिस हो। तो देखो 70% भी लाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सबका नहीं हो के मार्क्स नहीं होते 70% में, बहुत कम लोगों के होते हैं, क्योंकि भाई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं बहुत अच्छी मार्किंग नहीं देते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं। तो 70% का क्राइटेरिया भी कुछ आसान नहीं, ना कि 3 साल वाला। अब मुश्किलें सबकी बढ़ने वाली हैं जहाँ तक अनुमान लगाया जाए तो भाई आपकी वैकेंसी निकाली गई गुजरात जुडिशरी की। अभी 23 मार्च को आपका एग्ज़ाम होना था, बट सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग था कि भाई प्रैक्टिस मैंडेटरी होनी चाहिए या नहीं, क्या सिर्फ आपके एलएलबी की डिग्री सफिशिएंट है या नहीं। और जो है ये भी भाई एक सवाल है कि अगर क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस आपका देखा जाएगा प्रैक्टिस का, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एआईबी के एग्ज़ाम से इनरोलमेंट से आपका देखा जाएगा, स्टेट इनरोलमेंट से जो है काउंट किया जाएगा, ये भी एक सवाल है। तो ये भाई इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, द एप्लीकेशन हैज़ बीन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट प्रेइंग फॉर द स्टेइंग द इफेक्ट इन ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर डेटेड 24/2/2025 पास बाय द लर्न सिंगल जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि हाई कोर्ट के जो जज सिंगल जज ने जो ऑर्डर दिया था उस पे स्टे लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कि भाई क्योंकि उसमें कुछ क्राइटेरिया नहीं था मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है प्रैक्टिस से लेके, इसलिए हम जो है 18 को अब भाई हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट की 18 मार्च को, तभी हम कुछ क्लियर हो पाएंगे इस पॉइंट पे कि भाई क्या होता है 18 को। भाई ये भी हो सकता है कि मैंडेटरी कर दी जाए प्रैक्टिस, ये भी हो सकता है ना करी जाए, और या कितने टाइम के लिए प्रैक्टिस करी जाएगी, क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, ये हम सबको 18 मार्च को पता लगने वाला है। तब तक के लिए बस इतना है कि भाई गुजरात जुडिशरी पे स्टे लगा दिया है कि भाई अभी फ़िलहाल आप एग्ज़ाम ना कंडक्ट कराओ। जो अभी करंट इन्होंने वैकेंसी निकाली थी इसका एग्ज़ाम होना था 18 मार्च को, भाई हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब इन्होंने क्यों स्टे लगाया, From the perusal of the material placed on record, it would reveal that no minimum number of years of practicing as a lawyer is prescribed as a qualification for applying to the post of judicial magistrate first class and civil judge junior division. इन्होंने बोला हमने स्टे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, वैकेंसी जो रिक्रूटमेंट निकाली है, उसमें कोई मिनिमम नंबर ऑफ उन्होंने प्रैक्टिस एसेंशियल क्राइटेरिया नहीं रखा है, इसलिए, ठीक है। The question as to whether a specific number of years should be prescribed as a minimum qualification for enabling a candidate to apply for the post of judicial magistrate first class and civil judge junior division is pending before the 3 judge bench of this court. सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच के पास ये जो है मामला ऑलरेडी पेंडिंग है, इसलिए इन्होंने स्टे लगा दिया। The 3 judge bench has elaborately heard the matter. The contentions of all state governments as well as the high courts have been heard by this court and the matter is reserved for judgment. तो इन्होंने बोला कि 3 जजेस बेंच के पास ये जजमेंट रिजर्व्ड है, ये मैटर, ये मुद्दा आपका, और सारे स्टेट्स के भाई जो भी कंटेंशंस थे, जो भी आर्गुमेंट्स थे, जो भी ऑब्जर्वेशंस ओपिनियंस थे, वो सारे ले जा चुके हैं। तो जजमेंट रिजर्व किया गया है 18 मार्च को हमें देखने को मिलेगा इस पर फैसला।
When this court is seized of the issue, we do not appreciate the necessity to rush through the selection process, inasmuch as the outcome of the said judgment would have a direct bearing on the qualification to be prescribed for judicial magistrate first class and civil judge junior division. इन्होंने बोला कि भाई जब ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जुडिशरी की. ठीक है, एक बार फैसला आ जाए उसके बाद ही आप जो है रिक्रूटमेंट करें. वी देयरफॉर इशू नोटिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एज वेल एज स्टेट ऑफ गुजरात. ठीक है, इन्होंने बोला कि हम इसलिए नोटिस इशू कर रहे हैं हाई कोर्ट के, किस हाई कोर्ट के, गुजरात के और गुजरात के स्टेट को, जो कि 18 मार्च को वापस होगा जब जजमेंट आएगा. तब तक के लिए वही स्टे लगा दिया है. वी स्टे द प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय हाई कोर्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सिविल जज जूनियर डिवीजन. इन्होंने लास्ट में बोला कि हम जो सिविल जज जूनियर डिवीजन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन्होंने शुरू किया था हम उस पर स्टे लगा रहे हैं. अब तुम ये देखो कि ये मुद्दा काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, बहुत टाइम से. इससे पहले जो है वहाँ पे एमपी में कर दिया था 70% हो या फिर आपका 3 ईयर प्रैक्टिस हो एज एन एडवोकेट. उसके बाद से भाई देखो कुछ भी कहा नहीं जा सकता. अभी ये भी हो सकता है कि प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी जाए, क्योंकि बहुत टाइम से जो जूनियर एडवोकेट जजेस हैं उनके अगेंस्ट हमें कंप्लेन देखने को मिल रही हैं कि कभी उनके कंडक्ट को, कभी उनके बिहेवियर को लेके, कभी जो है उनके काम को लेके बार बार कंप्लेंट्स देखने को मिल रही हैं. बार बार ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि प्रैक्टिस मैंडेटरी करी जाए ताकि भाई एक बेहतर जजेस कोर्ट में बैठें. उनके पास पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता है तो काफ़ी चीज़ों में वो लैक करते हैं. इस तरह की चीज़ें बार बार देखने को मिल रही, क्रिटिसिज्म आ रहे हैं. कुछ लोग भाई इस 3 साल की प्रैक्टिस जो है इसके फेवर में है तो कुछ लोग अगेंस्ट में हैं. अब कोर्ट जब ये मैटर डिसाइड करेगा तो सारी चीज़ें कंसिडर करके ही मैटर डिसाइड करेगा. अब ये भी तो हो सकता है अगर सपोज करो कोर्ट इसी बार से 3 साल की प्रैक्टिस या जितने भी साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दे, ठीक है, और कोई इंसान है वो उसका इस बार लास्ट अटेम्प्ट था, जो आपका 35 ईयर जो है मोस्टली हर जो स्टेट की जुडिशरी में 35 ईयर लास्ट डेट है, ईयर एज है, मैक्सिमम एज टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट. बाकी फिर अगर SC ST OBC या विमेन है तो उसमें अलग अलग स्टेट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है. तो भाई अगर कोई इंसान जिसका लास्ट अटेम्प्ट है ये, अब इसी अटेम्प्ट में आपने 3 साल की प्रैक्टिस या 1 या 2 साल की प्रैक्टिस लगा दी और उसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है एज एन एडवोकेट, देन तब क्या होगा? तो उसके साथ तो गलत हो जाएगा ना, उसका तो हक जा रहा है. तो सारी चीज़ें जो हैं उन्हें कंसिडर करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. ठीक है, ये भी हो सकता है कि 18 को फैसला सुना दे, या ये भी हो सकता है कि 18 को हियरिंग हो, फिर आगे हमें नेक्स्ट डेट देखने को मिले. तो अभी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि मत इधर उधर जाओ, इधर उधर की खबरें जो है अपने कान बचा के रखो बाकी खबरों से, और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. देखो ना मेरे हाथ में कुछ है, ठीक है, ना तुम्हारे हाथ में कुछ है. मैं बस जो है तुम लोग को बढ़ा सकती हूँ, जो चीज़ें हैं अपडेट्स जो है लेटेस्ट अपडेट्स मैं उन्हें तुमसे जो है अवगत करा सकती हूँ तुम लोगों को. तुम लोगों का काम है कि पढ़ना, और ये सब चीज़ें देखो चलती रहती हैं. इससे पहले बहुत सारी रिट पिटिशंस फाइल होती हैं हर मामले, जैसे अभी क्लैट का ही चल रहा है कितने टाइम से. LLM वाला बार बार आ जाता है, कभी आता है कि भाई LLM 1 ईयर वाला वैलिड नहीं है. अब ये सवाल आता है कि वैलिड नहीं, तो फिर ये भी होता है कि भाई क्लैट है, NLU दिल्ली है, तो ये सब तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो गवर्नमेंट क्यों फिर कंडक्ट करा दी 1 ईयर LLM. तो काफ़ी चीज़ें हैं और ये चलती रहेंगी, चलती आई हो, चलती रहेंगी. मैं यही बार बार बोलूँगी कि अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट मत हो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ते रहो, प्रिपरेशन तुम्हें करना है. अब कहीं ऐसा ना हो कि इधर उधर की चीज़ों के चक्कर में तो अपनी प्रिपरेशन पे ही लैक कर जाओ, जहाँ फोकस करना चाहिए. और मैं ये भी सजेस्ट करूँगी, देखो नो डाउट बहुत चांसेस हैं कि अगर अभी नहीं हुआ मैंडेटरी आपका प्रैक्टिस, तो आने वाले कुछ टाइम में प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया जाएगा. जिस हिसाब से बार बार ये सवाल उठ रहा है, जिस हिसाब से बार बार प्रैक्टिस की डिमांड करी जा रही है कि जजेस के लिए प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट शुड बी मैंडेटरी फॉर फ्यू ईयर्स. अब कितने साल के, अगर हुआ भी मैंडेटरी, कितने साल के लिए करेंगे ये मुझे नहीं पता, ठीक है, बट सेफर साइड वुड बी कि आप अगर लॉ ग्रेजुएट हैं तो अपने एनरोलमेंट में पहली बात तो जो है डिले मत करो.
जैसे ही आपका लॉ कंप्लीट हो रहा है, एलएलबी की डिग्री कंप्लीट हो रही है, आप तुरंत इनरोलमेंट कराओ स्टेट का भी। और अब तो लास्ट ईयर, इस बार से हो गया कि लास्ट ईयर वाले भी दे सकते हैं एआईबी, उससे पहले नहीं था। उससे पहले था कि आप पहले स्टेट में इनरोलमेंट हो, देन आप एलिजिबल हो गए एआईबी के लिए। तो एआईबी भी दो और स्टेट में भी इनरोलमेंट कराओ। और अगर जो है मैंडेटरी होगा प्रैक्टिस का कि आप एज एन एडवोकेट जो है सम ईयर ऑफ प्रैक्टिस आपके लिए एसेंशियल होगी, तो कितने साल की होगी ये भी नहीं पता। और ये भी एक सवाल है कि भाई स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपकी जो डेट है इनरोलमेंट की, उससे काउंट होगा एक्सपीरियंस आपका या फिर एआईबी के एक्सपीरियंस से, ठीक है, ये भी एक सवाल है। और रही बात छत्तीसगढ़, वहाँ से भी एक अपडेट है। तो छत्तीसगढ़ में भी एक मामला गया था इसी से मिलता जुलता कि भाई प्रैक्टिस ज़रूरी है कि नहीं जज के लिए। तो छत्तीसगढ़ में कि हाई कोर्ट ने ये बोला कि 18 मार्च को जजमेंट आना है सुप्रीम कोर्ट का, जजमेंट आ जाए, ठीक है, उसके बाद हम 17 अप्रैल को लिस्ट करेंगे वो केस, और उसके बाद ही हम उस पर अपना ओपिनियन देंगे। और तुम्हें ये भी पता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट, इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है, तो बाकी हाई कोर्ट का डिसीजन इतना मैटर नहीं करता, हाई इसका मैटर करता है। और हाँ, एक बात और याद रखना, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने बस जो गुजरात जुडिशरी है तुम्हारा उस पर स्टे लगाया है, बट खलबली मची है हर स्टेट पे, याद रखना। तलवार ये सब सारे स्टेट्स पे लटक रही है, क्योंकि अगर इसने ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन बाइंडिंग होता है ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अभी के लिए इतना ही। जो लेटेस्ट अपडेट्स थे, बहुत ही कम टाइम में मैंने जो मोटा मोटा था वो सब तुम लोग को बता दिया है। और पढ़ो, फोकस ऑन योर अटेम्प्ट योर जुडिशरी प्रिपरेशन। और अगर आप भाई मैं यही कहूँगी कि भाई देखो, हो सकता है अभी भी कुछ पता नहीं है, जो एसेंशियल क्राइटेरिया फिक्स करा जा सकता है प्रैक्टिस को एज एन एडवोकेट, नहीं अभी किया, तो जिस हिसाब से डिमांड चल रही है इसकी, आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है हमें। तो प्लीज़ सेफर साइड वुड बी कि आप प्रिपरेशन करो, और अगर आपका लॉ कंप्लीट हो गया है तो आप प्रैक्टिस के लिए आप इनरोलमेंट कराओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, प्लीज़ कनेक्ट विद अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।